ट्रांजिस्टर, एक होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यानी कि उसके नाम से ही पता चलता है निगेटिव पोल मिलेंगे। अगर निगेटिव से चेक करेंगे तो 2 पॉजिटिव पोल मिलेंगे, और अगर पॉजिटिव से चेक करेंगे तो 2 हमको पे 1.5 आ रही है, तो दूसरे पॉइंट पे 1.6 आ रही है। जिस पे 1.5 आएगी वो हमारा हो जाएगा कलेक्टर। A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं। आइए ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यानी कि उसके नाम से ही पता चलता है कि उसके अंदर 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव पोल होगा, और जो पीएनपी होगा उसके अंदर 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव पोल होगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसके अंदर 3 लेयर बनी होंगी। ये तीनों लेयर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की रहती। एक में एनोड रहेगा यानी कि पॉजिटिव, और 2 में कैथोड रहेंगे। तो ये हमारे 2 हो जाते हैं निगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव। जब इस पर सप्लाई दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करते हैं। अब ये डिसाइड करता है कि ये जो चैम्बर है वो कितनी वोल्ट पे अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ निकलेंगे। और जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर बीच में निगेटिव रहेगा और दोनों साइडों में पॉजिटिव रहेगा। तो जो इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो बेस बीच का जो होता है उसको कहा जाता है बेस। ये कहलाता है बेस। बेस से हमको दोनों तरफ कंटिन्यूटी मिलेगी, यानी कि अगर हम पॉजिटिव से चेक करेंगे तो 2 हमको उसमें निगेटिव पोल मिलेंगे, अगर निगेटिव से चेक करेंगे तो 2 पॉजिटिव पोल मिलेंगे, और अगर पॉजिटिव से चेक करेंगे तो 2 हमको निगेटिव पोल मिलेंगे। तो इस तरीके से हमको ये पहले तो ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर वहाँ पे लगा हुआ है उसको हम नंबर से नहीं, हम उसके फीचर से पहचानेंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर हम बेस के ऊपर अब हम चेक करने जा रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन का मतलब है कि बीच में हमारा बेस है और इस बेस पे पॉजिटिव लगा हुआ है, यानी पी से पॉजिटिव। तो हम जब मीटर के ऊपर चेक करेंगे तो पहले हम किसी भी एक पिन पे रेड प्रोब को रख देंगे। रेड प्रोब हमारी पॉजिटिव कहलाती है, तो इसको हम पी से बताएंगे कि पॉजिटिव प्रोब हमने एक पिन पे रखी। अब ब्लैक वाली प्रोब जो हमारी नेगेटिव कहलाती है उसको हम इस पे एक पिन पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमको एक रीडिंग आनी चाहिए मल्टीमीटर से। अगर ये रीडिंग आ जाती है तो यहाँ से फिर हम पिन हटा के ब्लैक पिन को दूसरी पिन पे रखेंगे, और इस पर भी हमको एक रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर दोनों साइडों पे हमको रीडिंग मिल गई, यानी कि 2 हमारे निगेटिव हो गए और एक हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर हमको इस पे रीडिंग नहीं मिलती है तो अब हम इस अपनी रेड प्रोब को यहाँ से हटा के हम बीच वाले पॉइंट की रेड प्रोब रखेंगे। रेड प्रोब को अब हम बीच में रखेंगे और दोनों साइडों को चेक करेंगे। अगर दोनों साइडों पे रीडिंग आ जाएगी तो बीच वाली हमारी बेस बन जाएगी और एक कलेक्टर और एक एमीटर बनेगी। अगर इस पर भी रीडिंग नहीं आती है तो हम तीसरी वाली पिन के ऊपर बेस को रखेंगे, यानी बेस इसको अब हम चूज़ करेंगे और इसके ऊपर अपनी रेड प्रोब को रखेंगे। इस पे एक बार रीडिंग आनी चाहिए,
दोबारा इस पे रीडिंग आनी चाहिए। अगर दोनों पे रीडिंग आ जाती है तो हमारा लास्ट वाली पिन हमारी बेस बन जाएगी। बेस बनेगी। अब हमको बचती हैं दो पिनें, जिसके ऊपर एक होता है कलेक्टर और एक होता है एमीटर। बेस और कलेक्टर बेस पता चल जाएगा, लेकिन कलेक्टर और एमीटर हमको देखने के लिए अब देखना ये होगा कि किसके ऊपर रीडिंग हमारी ज़्यादा आ रही है। रीडिंग किस हिसाब से आएगी? रीडिंग आएगी हमारी अगर 1.5 आ रही है तो दूसरे पर आएगी 1.6। अगर एक पॉइंट पे 1.5 आ रही है तो दूसरे पॉइंट पे 1.6 आ रही है। जिस पे 1.5 आएगी वो हमारा हो जाएगा कलेक्टर, और जिस पे 1.6 आएगी वो होगा हमारा एमीटर। जिसके ऊपर 1.5 आएगी वो होगा हमारा एमीटर, और जिस पे ज़्यादा आएगी वो हो जाएगा हमारा कलेक्टर। पॉइंट का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन जो है जिसके ऊपर पॉइंट ज़्यादा आ रहा होगा वो हमारा कलेक्टर रहेगा, जिस पे कम आ रहा होगा वो हमारा एमीटर रहेगा। इस तरीके से हम ये पता कर लेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है, और उसके बाद में दूसरा हम चेक करेंगे कि वो पीएनपी है। फिर उसमें हम बेस, कलेक्टर और एमीटर कैसे चेक करेंगे कि किसकी रीडिंग ज़्यादा, जिसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही होगी वो हमारा कलेक्टर हो जाएगा, जिसकी रीडिंग कम आ रही होगी वो हमारा एमीटर हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग को कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और अगर पीएनपी है या एनपीएन है उसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर हमारे कौन कौन से हैं। आगे आप जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। A to Z में आप एडमिशन ले सकते हैं।